मैं समझता हूँ मुश्किलात तो जरूर है, लेकिन अगर आपने माजी के द्वार के अंदर अवाम के अंदर रहना, अवाम के अंदर उठना बैठना रखा है, तो हम्म। डेफिनेटली प्लेटफॉर्म तो हमारा एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम्म। और पहचान हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं नहीं समझता कि हमें किसी किस्म की मुश्किलात आएंगी। हमारे मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं, पहले भी हराम थी। डेफिनेटली बल्ले के ना मिलने से नुकसानात तो हम्म। हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम चूंकि ग्राउंड रियलिटी पे मौजूद थे, हम्म। तो सही। कंपेन करने में हमें इतनी मुश्किलात नहीं होगी। अच्छा अजहर साहब, मुश्किलात उन लोगों के लिए होती है जो अजहर साहब, इस हल्के को पीपल्स पार्टी का और एमकेएम का गढ़ समझा जाता है, बहुत ज्यादा वोट बैंक है, तो कितना टफ होने जा रहा है यहाँ पे मुकाबला, और कैंपेन में आपको क्या एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी मजीद? देखें, गढ़ तो खैर नहीं है। एमक्यूएम का आप कह सकते हैं कि माजी के अंदर जो है वो हाँ जी, एमक्यूएम का वोट यहाँ बैंक पे काफी था, एक ज्यादा है। रोल था। जी था। अब था कह सकते हैं। लेकिन अभी जो पोजीशन है और लास्ट जो हमारे 2018 से 2023 के दरमियान का जो पीरियड गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीटीआई का गढ़ उससे बना दिया था। और आप अगर आप अपना सर्वे करा के देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह PS95 इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब को लोग पहचान रहे हैं। और वो उनका कहना ये है कि इमरान खान नहीं है, उनका कोई भी कैंडिडेट है, हमने वोट उसी को करना है। पीटीआई का कोई भी कैंडिडेट हो, वोट उसी को करेंगे। राजा ये अजहर साहब वोटर्स फ्रीज की हो गए जानिब। हैं, ये कहते हमारे साथ जैसे कनेक्शन दोबारा बहाल होता है उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। मुश्किल है। अच्छा। अच्छा, राजा साहब ये बताइएगा कि अभी एक ओवरऑल ऑफ कोर्स ये डिसीजन के बाद जो है एक एक नई लहर है, पूरी आवाम परेशान है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स बहुत परेशान हैं कि अब क्योंकि इंडिपेंडेंट हैसियत से सारे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कल को ये पीटीआई को, खान साहब को टाटा बाय बाय क्या है कि किसी और जमात में शामिल ना हो जाए। देखें, ऊपर वालों के तो ख्यालात ऐसे ही हैं कि मतलब हम इनको आजाद ला कर और फिर ये हाउस ट्रेडिंग जिसको आप कह सकते हैं, हम्म। वो करने की कोशिश की है। लेकिन जिनका ईमान मजबूत है, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। और हमें देखें, जो वोट पड़ना है वो वो इमरान खान बहुत साहब की कम लोग बदौलत। थे सर वो जिनका मजबूत रहा, हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सरखुरू किया है, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। और ना हम्म। अल्लाह मुझे ऐसे किसी इकदाम में लाए। बेहतर है कि फिर आप सियासत छोड़ दें। हम्म। मेरा ख्याल में सौदाबाजी करना और इस तरह के इकदाम करना, अवाम के वोटों के साथ खेलना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कराची के अंदर इस हालत में भी, हालांकि हम अब आजाद हो चुके हैं, अगर हमने कंपेन अच्छी कर ली, अगर हम अवाम के दरमियान में गए और उन तक हमने मैसेज पहुंचाया, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में आपको एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह सरप्राइज दिखाएगी। हम्म। सर, इसमें एक जो बात है ना कि वोटर काफी हद तक मायूस हो चुका है, खासतौर पर जो परसों फैसला सामने आया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल्दो वोट बैंक बहुत ज्यादा था, लेकिन वो वोटर अब मायूस हो चुका है और उसको ये यकीन नहीं है कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो वोटर को आप किस किस्म से यकीन दिलाने पर यकीन रखते हैं? अभी भी कोई आपको लगता है कि कोई ऐसी उम्मीद दी जा सकती है वोटर को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। आपने कल कराची का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा होगा। जी। जी जी। इमरान खान साहब का एक रहनुमा कराची तशरीफ लाए थे, शेर अफजल मरवा साहब। और सीवीओ पे आपने देखा कि किस तरीके से, हालांकि पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, उसके बावजूद कराची की आवाम जो है वो एक क्यादत थी, एक आम क्यादत थी। मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम जिस तरीके से निकली है, देखिए हमें अभी सिर्फ जो है वो अपने सिंबल्स को लोगों तक पहुंचाना है कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और हमारे ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। मैं नहीं समझता कि अगर हम अपने सिंबल्स को, जो मुख्तलिफ हमें जो दिए गए हम्म। हैं, वो अगर हम अपनी कराची की आवाम तक पहुंचा दें हर हल्का वाइज, तो डेफिनेटली जो है वो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं, हम्म। अवेयरनेस लोगों तक पहुंच चुकी है। जी। लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हमें आजाद खड़ा कर दिया गया है। जो उनकी ख्वाहिश थी उसमें पूरे हो चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखिए अभी तक हमें नहीं मिली है। कल हम्म। आपने मैसर हाउस में देखा जिस तरीके से पुलिस ने घेराव किया, एक हम्म। खौफ की समा पैदा की गई। फिर जब शेर अफजल मरवा साहब वहां पहुंचे, तो सब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो हमें कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कल वज़ीर इत्तला साहब एक किसी निजी प्रोग्राम में बैठ के फरमा रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल गया, हमारे तो कोई प्रोग्राम टीवी पे नहीं चलते, हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ऑन एयर नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम के साथ ये ज्यादती है। लेकिन सोशल मीडिया हमारे साथ मौजूद है, चैनल्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हम अगर अपने हलकों के अंदर अपने सिंबल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता के तौर पे लोगों तक पहुंचा देंगे, हम्म। तो मैं नहीं समझता कि हमारा किसी जमात के साथ मुकाबला हो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़ा सरप्राइज कराची से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार देंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा राजा साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे कराची की सिचुएशन है या चलें ओवरऑल पूरे मुल्क की सिचुएशन देख लेते हैं। अब जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो कन्वेंशन होना था, वहाँ पे भी पुलिस थी, कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। अब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे थे आप लोगों को या वो क्यों थे वहाँ पे? और इसके जो अब ये आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स हम पूरी इससे छुपा नहीं सकते, सोशल मीडिया है, मीडिया है, अभी सारे पब्लिक अवेयर है, इससे इन चीज़ों को नहीं छुपाया जा सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? अब आप लोगों ने आगे कैंपेन्स भी अपनी करनी है, तो वो कितनी मुश्किल नजर आ रही है आपको कैंपेन? देखें जो जिस लाडले साहब को लाके यहाँ बिठाया गया है पाकिस्तान के अंदर, उनकी तो भरपूर कोशिश जो थी वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं कि बल्ला के निशान नहीं होना चाहिए, तहरीक इंसाफ यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं समझता हूँ कि दूसरी जमातों के लोगों को सिक्योरिटी भी दी गई है, बगैर इजाजत के वो तमाम जगहों पे जो है प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। हमारे लिए तो रूल ऑफ लॉ जाता है, परमिशन नहीं ली गई, हमें बताया नहीं गया, हालांकि हमने बकायदा परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था। कल का जो हमारा प्रोग्राम था, SHO दरख्शन को बताया गया था, उन्होंने एप्लीकेशन लेने से जो है इनकार कर दिया था। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और हम अपना कानून के मुताबिक जो है मौजूद है। परेशानियां जरूर है, MKM नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हो, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हम ग्राउंड के अंदर मौजूद हो, क्योंकि उनको तकलीफ तो है। वोटर असल में जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। जब वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के आप सर्वे देखें ना कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोट है वो कम हुआ हो। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ ही रहा है। तो परेशानी तो उनके लिए जरूर है, लेकिन हम समझते हैं, हमें अल्लाह पे यकीन है, मुश्किलात तो जरूर हैं, मुश्किलात अपने सही भी हैं, सह भी रहे हैं, सही लेकिन हम सर, ग्राउंड के अंदर इंशाल्लाह उतर रहे हैं। और आप कैंपेन देखेंगे भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हमारे तमाम उम्मीदवार करेंगे, और मीडिया ही है जिसकी तवज्जो से इंशाल्लाह ताला हमारा आवाज, हमारा पैगाम घर घर तक पहुंचेगा। और 8 फरवरी को जो है वो आपको इंशाल्लाह शाम को बड़ा सरप्राइज रहेगा। अगर ये इलेक्शन मैनेज ना हुआ, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, तो इंशाल्लाह ताला फतह जो है वो इमरान खान के हमारी उम्मीदवारों की